नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। अपनी 48 घंटे की यात्रा से नीतीश कुमार ने झारखंड का तो मसला सुलझा लिया, लेकिन बिहार में पेच फंस ही गया। बिहार के पेच को नीतीश कुमार आज के तारीख में भी नहीं सुलझा पाए हैं और जो इशारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है वो नीतीश कुमार को परेशान करने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी अभी तक बिहार को लेकर कि नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि बिहार में किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को अपर हैंड था, बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी बार बार कह चुके हैं कि यहाँ पर टिकट उनको देना है, किसको कितनी सीटों पर लड़ना है ये तय करने का अधिकार उनके पास है। लेकिन दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इशारा किया है वो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को बेचैन कर देगा। तो कहा क्या है, देखिए एक बयान उनका अखबारों में छपा है जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा होगा वो 3 भागों में होने की संभावना है। एक इशारा, एक संकेत उन्होंने सीट बंटवारे का दे दिया। 3 पार्ट में सीटों का बंटवारा होगा। एक पार्ट जनता दल यूनाइटेड का, एक पार्ट बीजेपी का और तीसरा पार्ट सहयोगी दलों का, जिसमें लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, या हो सकता है इसमें मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए। तो एक फार्मूला भाजपा ने, एक संकेत, एक इशारा किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और यहीं पर बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी तक क्या बात थी, अभी तक बात ये थी कि कम से कम 110-115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड बिहार में चुनाव लड़ेगी। पहले भी लड़ती रही है आधा आधा सीटों में। कई बार तो था कि 100 सीटें बीजेपी और 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड, बाकी की बची हुई जो 43 सीटें हैं वो सहयोगी दलों को बांट दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है, जो इशारा किया दिलीप जायसवाल ने, वो हैरान करने वाला है कि पहले वाला फार्मूला अब लागू नहीं हो सकता है। 3 पार्ट में सीटों के बंटवारे की संभावना है। तो अगर 3 पार्ट में 243 सीटों को आप बांटिए तो सीधा अंगनित है 81 सीटें आएगी खाते में। यानी 81 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 81 सीटों पर बीजेपी और बाकी की 81 सीटों पर ये तमाम सहयोगी दलों के बीच बंटवारा होना, जिसका एक इशारा, एक संकेत दिलीप जायसवाल ने कर दिया है। तो स्वाभाविक है एक बड़ा पेच फंसने वाला है और इसी पेच को सुलझाने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक आपात प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। 5 तारीख को वो बैठक पटना में होगी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के तमाम टॉप लीडर रहेंगे। नीतीश कुमार तो रहेंगे, संजय झा, ललन सिंह, मनीष वर्मा समेत तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी 5 तारीख के बैठक को पटना में रहेंगे और वहां तय होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाए और जो एक इशारा किया है दिलीप जायसवाल ने उसको कैसे समझा जाए। क्या उनके कहने का मतलब है, क्या जो उनका बयान है वो मिसलीड हुआ है या फिर वही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि 3 पार्ट में बटेगा 81 और 81। अगर इस तरह का बंटवारा हुआ तो समझ जाइए जो बड़े भाई की भूमिका में और सबसे बड़ी पार्टी बनने की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड की जो कवायद चल रही थी अभी तक, उसको एक जोरदार धक्का लगेगा। जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए सोर्स यही बताते हैं कि इस बार हमारा नारा ही था 100 के पार। 100 के पार का नारा था, यानी कि 130 के सीट के आसपास हमको लड़नी थी और 100 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हमको बननी थी। नीतीश कुमार को एक शानदार विदाई हम लोग देना चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड को 1 नंबर पार्टी बनाकर विदाई देने से अच्छा मौका क्या हो सकता है। लेकिन दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये संभावना और ये इशारा करने की जरूरत क्या है, पहले से ही फार्मूला सेट है। 5-10 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये 3 भागों में सीटों के बांटने का जो प्रस्ताव है ये कहां से पैदा हो गया। तो इस पर लंबी बहस चल रही है सभी पार्टियों में। सहयोगी दलों में तो खुशी है कि चलिए कुछ ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी,
चूँकि 40 के आसपास की सीटें चिराग पासवान भी मांग रहे हैं, 20 से 25 सीटें उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी उसी के आसपास सीटें मांग रहे हैं। अगर 3 भागों में बंटवारा होता है तब तो सहयोगी दलों के बल्ले बल्ले, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, सियासी स्थितियां हैं बिहार की, उसमें लगता नहीं कि ये जो दिलीप जायसवाल ने इशारा किया है ये ज़मीन पर भी उतर सकता है। 5 तारीख को आपने कहा कि एक बैठक बुलाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जनता दल यूनाइटेड की, उसमें सारी चीज़ों को साफ साफ कर दिया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर 25 के रण क्षेत्र में उतरेगा और वही उसका अंतिम फैसला होगा। और लगता है नीतीश कुमार के जो तेवर हैं, जितने वो इस तरह की चीज़ों से परेशान होते हैं, उसका जो खामियाजा जो है एनडीए को कहीं भुगतना ना पड़ जाए। लेकिन इतना तय है कि जनता दल यूनाइटेड 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। 125, 130 की उसकी मांग है, 110, 115 पर समझौता होने की उम्मीद थी, लेकिन दिलीप जायसवाल के इस इशारे ने सब कुछ भंडोल कर दिया। अब देखिए आगे एनडीए की सियासत किस रास्ते पर चलती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।